रहे थे त्रिभुज के बारे में कि त्रिभुज कैसे बनता है, कितने बिंदु होते हैं, कितनी भुजाएं होती हैं। और अगली क्लास के अंदर त्रिभुज के प्रकार पढ़ा था। त्रिभुज के प्रकार में जैसे अपन भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो आपने ये पढ़ा था कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 प्रकार के, जिसमें आपका पहला था समबाहु त्रिभुज। कौन सा? समबाहु। इसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं कि सम यानी समान, ऐसे इसके बारे में पढ़ चुके थे। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज के बारे में आपको मैंने बताया था। इसके बारे में सीधी सीधी जानकारी है आपको कि समबाहु त्रिभुज कौन सा होता है। तो समबाहु त्रिभुज के बारे में आपको पता है, कैसे याद करेंगे? सम यानी समान, बाहु यानी भुजा। समान भुजाओं वाले त्रिभुज को क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। या ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, उसको क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज। अब इसके बारे में अपन अध्ययन कर चुके हैं। दूसरा आपको बता रहे हैं, आपको दूसरा था विषम बाहु त्रिभुज। अब आपको सम विषम का ऐसे ज्ञान होना चाहिए कि सम विषम कौन सा होता है। तो विषम बाहु त्रिभुज, विषम यानी अलग अलग और सम यानी समान। तो विषम यानी अलग अलग, जिस त्रिभुज की भुजाएं अलग अलग हो। क्या हो? जिस त्रिभुज की भुजाएं अलग अलग हो। तो त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की हो तो क्या कहलाता है? विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। त्रिभुज विषम बाहु त्रिभुज क्या बोलेंगे, इसकी परिभाषा आपको बताएंगे कि विषम बाहु त्रिभुज होता है ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी, ऐसा त्रिभुज आराम से लिखेंगे, जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? तीनों भुजाएं लंबाई में अलग बोलेंगे या अलग अलग हो। लंबाई में अलग अलग हो क्या कहलाता है? विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। अलग अलग हो क्या कहलाएगा? विषम बाहु त्रिभुज। सीधा सीधा याद रखेंगे, सम यानी समान, बाहु त्रिभुज जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हो उसको समबाहु। विषम बाहु ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? लंबाई में अलग अलग हो। या बोलेंगे ऐसा त्रिभुज, विषम से मतलब अलग अलग, तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की हो उसको विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। अब तीसरा है, इसके बारे में अपन देखेंगे समित बाहु त्रिभुज। अब समित बाहु त्रिभुज की अपन बारे में बात करेंगे कि समित बाहु त्रिभुज क्या होता है। तो एक बार एक वर्ड से ही देखेंगे। सम यानी समान, दो यानी दो, बाहु यानी भुजा। ऐसा त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो। सम यानी समान, दो यानी दो और बाहु यानी भुजा। तो समान दो भुजाएं हो ऐसा त्रिभुज क्या कहलाता है? समित बाहु त्रिभुज कहलाता है। ऐसा त्रिभुज जिसकी समान दो भुजाएं लंबाई में समान हो तो क्या बोलेंगे? ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं, कोई सी भी दो भुजाएं हो सकती है, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं लंबाई में समान हो क्या कहलाता है? समित बाहु त्रिभुज कहलाता है। तो आज का ये लास्ट टॉपिक रखेंगे, क्योंकि त्रिभुज के प्रकार भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, और विषम बाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो, विषम बाहु त्रिभुज कहलाएगा। और समित बाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं लंबाई में समान हो, समित बाहु त्रिभुज कहलाता है। तो अपन वर्ड से एक बार याद रखेंगे इनको, जैसे समबाहु हो गया, विषम बाहु त्रिभुज हो गया और समित बाहु त्रिभुज हो गया। तो आज की क्लास यही समाप्त होती है।